सो वंस अगेन ऑल ऑफ यू, आज आपका स्वागत है। ये हमारा 12 नंबर का इस सीरीज का वीडियो जिसमें हमने हिप्नोथेरेपी के बारे में शुरुआत की थी। हिप्नोथेरेपी क्या है, राइट? उसका साइंस क्या है, किस तरह से लॉ ऑफ माइंड जो है सबकॉन्शियस काम करता है, थियरीज ऑफ माइंड क्या है। तो अभी तक हमने हर वीडियो बाय वीडियो बातें समझते हम आए हैं, लेकिन ये सारी बातें हमने जो समझी है, तो इसके पीछे कैसे ये सारी चीजें काम करती है, उसके लिए हमें समझना होगा। उसका जो अगर कोर अगर हमें समझना है तो ये वीडियो में आपको समझ में आएगा, जिसमें हमें समझना है कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है। अल्टीमेटली हमें सबकॉन्शियस के साथ बात करते आना चाहिए। सबकॉन्शियस को क्या करते आना चाहिए? कम्युनिकेट करते आना चाहिए। अगर सबकॉन्शियस को प्रॉपर वे से हम कम्युनिकेट कर पाए, राइट, उसको हम बता पाए जो हम बताना चाहते हैं, तो ही हमें मनचाहा रिजल्ट मिलेगा हिप्नोथेरेपी में, तो ही हमें मनचाहा रिजल्ट मिलेगा हर चीज में। और ये जो बात अभी हम समझने वाले हैं, ये सिर्फ हिप्नोथेरेपी को लेकर नहीं है, ये हर मोडालिटीज, यानी मोडालिटी यानी क्या, हर थेरेपी, चाहे वो हिप्नोथेरेपी हो, चाहे वो एनएलपी हो, चाहे वो एंजल हीलिंग हो, चाहे वो मेडिटेशन थेरेपी हो, या फिर इमोशनल फ्रीडम थेरेपी हो, जो हम सारी यहाँ पर सीखने वाले। तो उसमें जो कोर है, उसमें जो क्रक्स है, वो है क्या कि हर थेरेपी में हम क्या सीख रहे हैं, हर थेरेपी में जो टूल हम जो सीखने वाले या सीख रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या? उसके पीछे मकसद है कि हम सबकॉन्शियस वे से क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए अपने सबकॉन्शियस माइंड को। अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कम्युनिकेट करना सीख लिया, तो हम बहुत ही आसानी से क्या कर पाएंगे, हम वो सारी चीजें हमारे लाइफ में ला पाएंगे जो हम लाना चाहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करके हम जो रिजल्ट चाहते हैं, वह रिजल्ट हम कैसे ला पाएंगे, कैसे हमारे लाइफ में वो रिजल्ट आएगा, क्या उसका बेसिस है, वह इन 2 स्लाइड में हम समझने वाले। और ये सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड और ये हिप्नोथेरेपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, आपने जितने भी थेरेपीज या जितनी भी बातें सुनी होंगी, वो सारा इन 2 स्लाइड में आ जाएगा। इसलिए इन 2 स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। जो लाइव सुन रहे हैं वो लोग, अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो भी आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो हम समझते हैं कि सब कुछ होने जो वाला है हिप्नोथेरेपी में, वो किससे होगा? सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन के से। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमने प्रॉपर वे से कम्युनिकेट किया, तो ही हमें सबकॉन्शियस माइंड रिजल्ट लाके देगा। बट कैसे हमें रिजल्ट लाके देगा? तो वो इस तरह से काम करता है, इस तरह से जो है हमारे जीवन में सारी चीजें होती है। तो हमने लॉज ऑफ माइंड और थियरीज ऑफ माइंड और वर्किंग ऑफ माइंड के माध्यम से समझा है कि कैसे पूरा मैकेनिज्म काम करता है। बट ये एक स्लाइड आपको बताएगा कि कैसे सारी चीजें होती है। जो भी हम कॉन्शियसली सोचते हैं, यानी जब कुछ देर पहले हमने अभी एक्सरसाइज की थी, आंख बंद किया था, अपने माइंड को रिलैक्स किया था, यानी कि हमने उसको अल्फा स्टेट में हम लेके गए, उसको सबकॉन्शियस स्टेट में लेके गए। तो उस स्टेट में जाने के बाद हम जो भी सबकॉन्शियस माइंड से जो भी विचार रखेंगे, जो भी कल्पना करेंगे, या जो भी हम उसको बताएंगे, राइट, जो भी विचार हम दोहराएंगे, तो वो विचार जो है सबकॉन्शियस स्टेट में जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी से कनेक्टेड है, और हमारे बॉडी से कनेक्टेड होने की वजह से उसके लॉस जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना। मैक्सिमम उसका जो कंट्रोल है सबकॉन्शियस माइंड के पास है, हमारे बॉडी का। सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ में अंतर समझ में नहीं आता, और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एक सेवक की तरह काम करता है कॉन्शियस माइंड का। तो जो भी हम विचार रखेंगे कॉन्शियसली, अगर हम पैसों के विचार रखेंगे, जैसे अभी कुछ देर पहले हमने मेडिटेशन किया, हमने सफलता के विचार रखेंगे, हम जो है हेल्थ के विचार रखेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को लेगा, और वैसे परिणाम हमारे बॉडी पर, यानी कि हमारे लाइफ में वैसे वो रिजल्ट लाके देगा। तो जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम चाहेंगे, वो क्यों होगा? बिकॉज लॉज ऑफ सबकॉन्शियस है, लॉज ऑफ नेचर है, और उसकी वजह से होगा। तो आप बोलोगे ये समझ में आ गया कि हम विचार रखेंगे, सबकॉन्शियस में जाएंगे, और हमारे लाइफ में वैसा रिजल्ट आएगा। लेकिन हम कुछ चीज चाहते हैं, हम किसी पर्सन के बारे में, या कोई घटना के बारे में, या कोई चीज के बारे में सोचते हैं, तब भी ये हिप्नोथेरेपी या तब भी ये सारा साइंस इसी तरह काम करेगा। यस, क्योंकि एक तरफ से सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी से कनेक्टेड है, तो जो भी हम सोचेंगे, सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी पे वैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। और दूसरा जो स्लाइड है, उसमें हम देखेंगे कि जिस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी से कनेक्टेड है ना, और सबकॉन्शियस माइंड के कुछ
लॉज है जो हमने समझे कि उसको सच और झूठ में अंतर पता नहीं चलता, और इसीलिए हम नींबू के बारे में सोचते हैं तो वैसा वो रिजल्ट लाके देता है। तो इसलिए हम अगर सफलता के विचार सोचेंगे, हम हेल्थ के विचार सोचेंगे, राइट, और हमारे बॉडी पे उसका कंट्रोल है, इसलिए वो हेल्थ हमें ला कर देगा, इसलिए हमें क्या है, सक्सेस वो ला के देगा। लेकिन हमारे लाइफ में कोई भी चीज चाहिए तो वो चीज कैसे आएगी? तो एक तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी से कनेक्टेड है, और उसी तरफ दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड है। यूनिवर्सल माइंड यानी क्या? अल्लाह, ईश्वर, जीसस, वाहिगुरु, जो भी हम कहें, नेचर, सोर्स, राइट, या दिव्य शक्ति। तो एक तरफ वो वहां से कनेक्टेड है। तो जो भी विचार हम कॉन्शियस माइंड में सोचते हैं, तो जो विचार हमारे व्यक्तित्व से रिलेटेड होते हैं, हमारी शरीर से रिलेटेड होते हैं, हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं हमारे जो है शारीरिक लेवल पर, और वैसा रिजल्ट हमें वह लाकर दे हमें मिलता है। जैसे हमने नींबू के बारे में सोचा तो हमें सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, वैसे बीमारी के बारे में सोचेंगे तो बीमारी प्रोड्यूस होंगी, वैसे हम हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो हेल्थ हमें प्रोड्यूस होगा। तो एक तरफ वह जो है विचार हमारे शरीर में जाएंगे क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी से कनेक्टेड है, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड दूसरी तरफ कहां से कनेक्टेड है? यूनिवर्सल माइंड से। यूनिवर्सल माइंड से। इसीलिए जब हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, जो अभी हमने कुछ देर पहले किया, जो प्रैक्टिकल हमने किया, या फिर कोई भी हम सेशन करेंगे उसमें, जब हम आपके माइंड को यानी कि हमारे कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करेंगे और जो भी हम विचार रखेंगे, तो जो विचार हमारे व्यक्तित्व से रिलेटेड है उसका असर हमारे शरीर पर तुरंत हमें दिखाई देगा और कुछ दिनों के बाद हमें दिखाई देगा। लेकिन जो विचार हम लोगों के बारे में सोचेंगे, जो विचार हम चीजों के बारे में सोचेंगे, जो विचार हम किसी घटना के बारे में सोचेंगे, या जो विचार हम किसी रिजल्ट के बारे में सोचेंगे कि मुझे ऐसी ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा जो है क्या चाहिए, मुझे ट्रेनर बनना है, कोच बनना है, हीलर बनना है, तो वो विचार यूनिवर्सल माइंड के पास जाएंगे, और वैसी चीजें, वैसी लोग, वैसी घटनाएं, वैसी बातें हमारे जीवन में आएंगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, इस पूरे डायग्राम के ऊपर हमारा जीवन चल रहा है। हम हर दिन सुबह से लेकर शाम तक जो भी विचार सोच रहे हैं, चाहे हम अल्फा अवस्था में सोचे या बीटा अवस्था में सोचे, क्योंकि जो जो विचार हम बार बार सोचते हैं तो अल्टीमेटली तो सबकॉन्शियस में जाएंगे, राइट। तो जो भी विचार हम दिन भर में सोच रहे हैं, वो विचार जो हमारे व्यक्तित्व से रिलेटेड है, हमारे शारीरिक लेवल पर अलग अलग पार्ट्स में उसका इफेक्ट दिखता है, हमारे हेल्थ पर, हमारे लाइफ पर उसका रिजल्ट दिखता है। और वही विचार जो हम चीजों के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, या किसी घटना या चीजों के बारे में हम सोचते हैं, वो जाते हैं यूनिवर्स में, राइट, यूनिवर्स में, और वैसी चीजें जो है हमारे जीवन में आती है। तो यहाँ पे इतना सारा एक्सप्लेनेशन देने के पीछे आपको पर्पस क्या है, कि आपको यही बताना है कि हमें एक ही चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करें। अगर सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम सही कम्युनिकेट करना सीख गए, तो जो रिजल्ट हम चाहते हैं हमारे फिजिकल लेवल पे, बॉडी लेवल पे, वो हम ला पाएंगे हिप्नोथेरेपी के माध्यम से, या एनएलपी, या जो भी थेरेपी है उसके पीछे ये डायग्राम जो है, ये जो स्लाइड है, यही काम करेंगी। और इसलिए आज के बाद हमें क्या करना है? हमें सही कम्युनिकेशन जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ करना है। और ये सबकॉन्शियस माइंड के साथ सही कम्युनिकेशन अगर हम करेंगे, तो वो सही कम्युनिकेशन नेचर के पास जाएगा, और यूनिवर्सल माइंड से सभी माइंड कनेक्टेड है। जैसे हमारा माइंड कनेक्टेड है, वैसे सभी माइंड कनेक्टेड है। इसलिए हम जो सोचते हैं किसी पर्सन के बारे में, तो उसका फोन आ जाता है, राइट, उसका वो सामने आ जाता है, या किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो बोलते हैं कि उस तरह की चीजें हमें दिखाई देती है। तो ये सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल, उसके पीछे जो सिद्धांत है, उसके पीछे जो बेस है, वो ये एक स्लाइड है। और इसीलिए आपको आज के बाद एक ही बात याद रखनी है कि मुझे मेरे सबकॉन्शियस से सही कम्युनिकेशन सीखना है, क्योंकि सही कम्युनिकेशन आप सीख गए तो मन चाहा रिजल्ट आप अपने फिजिकल लेवल पे आप ला पाओगे, बॉडी लेवल पे ला पाओगे, और वही साइंस के माध्यम से आप अपनी लाइफ में सही चीजें जो है अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, किस तरह से हम सही विचार यूनिवर्स में छोड़े, और किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी भाषा क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, ये कहाँ सीखेंगे हम? तो यही सीखने के लिए तो हमने ये माइंड हीलिंग, माइंड कोचिंग का कोर्स लगाया। एज अ माइंड हीलर, एज अ माइंड कोच, आपका रोल क्या है? यही सीखना है आपको।
एनएलपी क्यों सीखना है? ये इसीलिए सीखना है कि हम सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कम्युनिकेट करके मनचाहा रिजल्ट ला पाए। और अगर आप ये लैंग्वेज सीख गए, जो एनएलपी में आपको सीखने मिलेगी, जो हिप्नोथेरेपी में आपको सीखने मिलेगी, जो मेडिटेशन थेरेपी हम सीखने वाले उसमें आपको सीखने मिलेगी, जो आपको यहाँ पर सीखने मिलेगी मेडिटेशन थेरेपी में, सब थेरेपीज अल्टीमेटली यही हमें जो एंड रिजल्ट है सब थेरेपी का वही यही है कि सबकॉन्शियस को सही तरीके से बताए, ताकि हम जैसा चाहे वैसा रिजल्ट हमारे जीवन में लेके आए। तो ये सारा प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर आपके अंदर विचार आ रहा है कि कहाँ करेंगे, कहाँ थ्योरी तो हम सीख गए सारा इन वीडियो के माध्यम से, तो ये होगा हमारे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के सेशन में, राइट, जो हम यहाँ पर करवाते हैं। सो आप में से कितने लोग ये चीजें सीखना चाहते हैं? जो हमारे साथ है वो तो सीखेंगी, लेकिन जो रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ जो है रिकॉर्डेड मेडिटेशन हम इसी वीडियो फॉर्मेट में डालने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही है तो जरूर से इसमें आप बने रहिए, और वो सारी चीजें आपको इसी दौरान सीखने मिलेगी, राइट। थैंक यू।